56-58 वोट तो आए थे बीजेपी के, वो सिर्फ शशि रंजन परमार की मेहनत से आए थे, इसके नाम से आए थे, न कि बीजेपी। गई खत्म होगी लोग यही पेट भरते सिंह जाकर यार। ये तो बोलती थी, ढिंढोरा पीटती थी, बोलती थी कि घर में एक परिवार में और ये दे दिया है तो गलत है जी। साथियों नमस्कार। फिलहाल कैरो के अंदर मौजूद हैं और हल्का बढ़ता है तो शाम के अंदर खलबलियां मच चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी से कई सालों से तैयारी कर रहे शशि रंजन परमार की टिकट काटने के बाद में श्रुति चौधरी को टिकट दे दी गई है। लेकिन टिकट कटने का मतलब पता चलेगा, क्योंकि इन लोगों ने ऐलान कर दिया है। यहाँ से इन लोगों से जानेंगे कि शशि रंजन परमार की मेहनत जो है वो कितना रंग लाएंगे ये लोग। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कंक्लूजन निकला है मीटिंग के अंदर, क्या निर्णय लिया गया है? खूब निकला है जी, बहुत मेहनत कर रखी थी 5 साल में। अच्छा। हर घर में सबकी राजी खुशी की भावना रखता था। जुबान पे शशि रंजन था, बीजेपी थी, बीजेपी ने गद्दारी करी है इस बात के लिए, तो इतनी मेहनत करी है इस आदमी ने, और इसके आज चाटा मार दिया, तो इससे बड़ा हो भी तो क्या। इसका फिर आने वाले विधानसभा चुनाव के बहुत अंदर श्रुति असर चौधरी को किस तरीके से जवाब देंगे आप? जवाब देंगे, उनने तो मौका देखा है अपने, वो तो जो कि 56,000 वोट ले रखे थे इसने, जो कि खुद बंसीलाल का गढ़ था, उसमें 56,000 वोट ले रखे थे। तो इसकी बीजेपी पार्टी को, इस व्यक्ति को इग्नोर करना कितना भारी पड़ेगा? भाई सारा भारी पड़ गया, गई खत्म होगी लोग यही पेट भरते सिंह जाकर। भाई साहब, बीजेपी ने अगर शशि रंजन परमार को इग्नोर किया है ना, तो वो बात आप हमसे मत पूछो, खट्टर से जाके पूछना। मनोहर वोट आप देंगे, शशि रंजन को जितवाएंगे आप? वो तो भाई सब पब्लिक देख ली होगी आप आपने। लोग करेंगे, खट्टर ने क्या नुकसान किया? नुकसान हम करें तभी तो खट्टर से आप पूछोगे ना कि आपने शशि रंजन परमार को इग्नोर किया तो आपके साथ क्या हुआ। भाई साहब उरे राजना था न, जित भी इतने आदमी को नहीं आए जितने आज एक परमार जी का कण पाए। तो परमार जी से ये प्यार कितने टाइम से जुड़ा हुआ है? ये सरकार का लिए बैठी है जी, 10 साल से है। 10 साल से 36 बिरादरी का नेता, ये एक जाति का नहीं। बीजेपी का वोट नहीं था, परमार साहब का वोट था। बीजेपी का बस कुछ है ही नहीं। बीजेपी के तो 1800 वोट थे, जो 56,000 आए हैं ये विधायक 56-58 वोट तो आए थे बीजेपी के, वो सिर्फ शशि रंजन परमार की मेहनत से आए थे, इसके नाम से आए थे, न कि बीजेपी से। बढ़िया नेता है भाई, हरेक के मिले है, हरेक की दुख सुख सुविधा है, सबका सकती है। यूं कहने भाई मंदिर कोठी में बैठ गया जाके कुछ और लोगों से उधर बातचीत करेंगे भाई, उनको क्या कहना है, और नेताजी भी मिलेंगे कुछ और लोग। नमस्कार जी। शशि रंजन परमार जी का दुख झलक चुका है, 2 दिन पहले उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए नजर आए। इनका जो बीजेपी पार्टी को जवाब किस तरीके से देख पाएंगे? बिल्कुल जी जवाब देंगे। देखो 5 साल सेवा करी है, सुख में दुख में सभी जगह गए हैं, इनकी जन भावना जुड़ रही है, उसके अनुरूप ये जनता इकट्ठी हुई है। किसी और पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे परमार साहब। जनता ने टिकट दे दी नहीं, सवार समर्थन पंचायत ने 36 कौम का बिरादरी ने इकट्ठा होके ना उनको आश्वासन दे दिया। बीजेपी पार्टी में 2 दिन पहले जाके श्रुति चौधरी ने टिकट दे दी, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसी चीज का जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हम एक व्यक्ति को देखते हैं। यही चीज जो न्याय नहीं हुआ। एक आदमी 10 साल से 15 साल से 20 साल से मेहनत कर रहा है, और एक आदमी कल आवा है, आज उसको टिकट मिल जाती है, राज्यसभा में चले जाता है, बेटी को टिकट मिल जाती है। ये तो तानाशाही होगी। समझो, ईमान कौन नेता उठेगा, कौन नेता उठने की कोशिश करेगा है? लेकिन तो मैं 50,000 प्लस 56,000 वोट शशि रंजन परमार ने प्राप्त किए थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी के साथ मिले हुए थे, बीजेपी का वोट बैंक भी था, या फिर खुद का अपना? भाई खुद का भी था वोट, खुद का भी वोट था और पार्टी का भी वोट था। लेकिन पार्टी सारी शशि रंजन परमार के साथ में जितने भी वर्कर हैं आज भी जुड़े हुए हैं, उनका आघात पहुंचा है, उनका तकलीफ पहुंची है। वो शशि रंजन परमार नहीं रो रहे, वह जनता रो रही है। 36 कौम में इसका भारी विरोध है, रोष है भी। टिकट कटना, एक ईमानदार आदमी की टिकट कटना। आजकल कोई किसे डालता है तानाशाही करके, न कोई टिकट की कुछ कर दिया है तो शशि परमार ने जो टिकट मिलनी थी, कट्टर साहब आए, आरती धर्मवीर आया, शशि परमार की या विधायक किया तो था, हल्के की टिकट माननी थी। बाद में उथल धड़ा, किरण ऊपर चली गई। इन बंसीलाल परिवार ने चक्कर काट किया था, उरी सुरीति ने बना लेंगे, ऊपर किरण जाए, बीच में धर्मवीर जाए, सारे जुड़ गए, वह कांग्रेस से जुड़ गए। भाई तारन तोड़ोगे क्या मैं? तारन फ्यूज करने का काम करोगे? तो आपका कर दिया जाएगा, जनता करेगी, हम के एक आदमी थोड़ी होता है। तो आप जनता तो हो, हाँ, वोट करने का अधिकार है, क्योंकि तार तोड़ने जोड़ लिए। अब जनता है ना, वो फ्यूज भी कर करेगी। क्यों?
हैं? चलो कुछ और साथी लोग हैं अंदर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उनका क्या कुछ पगड़ी, एक शहीद भगत सिंह की पगड़ी आपने पैर रखी और फिर एक दो शब्द नहीं बोल सकते आप। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा, हमने इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। तो सब हल्के में कोई आओ, किसी से आओ, हमने कोई मतलब नहीं। हम शशि परमार किसी पार्टी से आओ या ना हो, या अपने दम पे हमने शशि परमार को वोट देना है, हमने और पार्टी को वोट देना ही। टिकट कटने के बाद जो दुख दर्द इनका छलका है, क्या उसको भुना पाएंगे आप लोग? क्या उसका जवाब डंके की चोट पे दे पाएंगे? हम डंके की चोट पे हमारी तो कह रहे हैं, हमारे समाज की, और पब्लिक सोचो क्या करेगी। हाँ जी, आप मीटिंग में आज आए हो, शशि रंजन जन के लिए आए हो या फिर कोई ऐसे ही बैठे हुए? नहीं, शशि रंजन परमार के लिए आए हैं भैया। तो क्या कुछ आदेश हैं शशि रंजन जी के? आदेश क्या है कि विधानसभा चुनाव शशि रंजन परमार जी लड़ेंगे, 11 तारीख को नामांकन पत्र भरेंगे और 101% जीत है। हम दिल और जान से उसके साथ है। जबान दे दी चाहिए, गर्दन जा सकती है, जबान नहीं। भाई यहाँ के लोगों ने अपना मत, अपने विचार, अपने जो विचार हैं उन वक्तव्य के माध्यम से पेशकश करने की कोशिश की है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब, राम राम। राम 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 राम। जिताया आज जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। आज शशि रंजन का क्या आदेश है, जिस प्रकार से इनकी टिकट काटी गई है, क्या कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के भाई अंदर? टिकट गलत कटा है इनका। इन्होंने मेहनत करी है 5 साल 7 साल, इतनी मेहनत करी इस बंदे ने, हर घर तक हर बंदे तक पहुंचा है। ये साफ सफाई का आदमी है, बहुत काम करे इसने, कुछ होते हुए नहीं भी। और हमारी मैडम मंत्री MLA होते हुए भी वहाँ कभी हल्के में सुनाया, दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एक हल्के के बीच के रहना वाला व्यक्ति और एक ये कहते हैं कि हम बंशीलाल जी के वारिस हैं इसलिए हमें टिकट मिले, कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है जी। ये तो इस पार्टी में ये सिस्टम था नहीं, ये भी कैसे करे हमें ये भी नहीं समझ में आ रही। बीजेपी तो कभी किया नहीं, ये तो बोलती थी, ढिंढोरा पीटती थी, बोलती थी कि घर में एक परिवार में, और ये दे दिया तो गलत है जी। तो इसका खामियाजा न भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, पब्लिक सारी खिलाफ हो गई है, शशि रंजन के साथ में है, पार्टी के खिलाफ नहीं है। क्या लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के आदेश हो गए हैं? हो गया, बिल्कुल हो गया। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, जितने भी गए लड़े भी गए। चलिए, हाँ जी ताऊ जी, आंसू छलकते हुए नजर आए हैं टिकट कटने के बाद में, इनका कैसे जवाब दे पाओगे? देखो, टिकट इनकी है, टिकट जनता देती है, जनता जो चाहती है वो पड़ेगा मिलने। टिकट पार्टियों के पास क्या है? टिकट तो उसको बबीता फोगाट को भी, बबीता को भी दी थी दादरी से, तो आप 5वें नंबर पर ही। टिकट में कोई वोट नहीं है, वोट है जनता के बीच रहता है। जनता जिसे चाहती है उसी को MLA बना करके भेजती है। टिकट उन्होंने दी है तो टिकट जनता देगी। वो शायद परमार है, बहुत बड़ी आदमी है, किसी तरह का कोई ऐप नहीं है। बंसीलाल ने काम किया उस टाइम, टिकट लोगों ने उसकी मदद करी, बंसीलाल ने काम किया उसकी मदद करी। उस चीज का जवाब भी तो उन्होंने लोगों ने दिया, जितवाया भी था। पब्लिक के पास क्या वोट है, पावर है, और पावर दे दिया। इन्होंने 10 साल हमारा हरियाणा पे अपना तो सामल का पीछे चला गया। MLA तो हमने तो बना दिया यहाँ। आप लोगों ने आज देख ली भी, जन समर्थन है इनके साथ, जन समर्थन पार्टी। जनता जन समर्थन जिसके साथ होता है वो MLA बनता है और वही विधायक बनता है। जवाब क्या मिलता था भाई, हमारे पास कोई पावर थोड़ी है भाई, हमने तो पावर दे दिया आपको, पब्लिक ने तो पावर दे दिया है। सही बात, पब्लिक के पास तो एक वोट की ताकत है, वो उंगली दबा के दे सकती है, उसके बाद का काम तो नेता वो विधायक बना के भेज दिया हमने, आगे आप लड़ो हमारी लड़ाई। ये बंदा कुछ पावर नहीं होते हुए भी इसने इतने काम करे हैं, तो तन मन धन से काम करे। जवाब कहाँ से हैं आप? हम तो शाम के सरल गांव से। तो शाम के सरल गांव से है। जिस प्रकार से यहाँ पे सर्व समाज की बैठक जो है वो शशि रंजन जी ने बुलाई है और टिकट बीजेपी पार्टी ने उनके कट कर दी है, लेकिन कहना है कि जनता टिकट देती है, जनता जिसे वोट देगी वही विधानसभा के अंदर पहुंचेगा। क्या फैसला लिया गया है और क्या कहना चाहेंगे? तो हाईकमान ने टिकट दी, कोई सारा समाज ने टिकट दिया, निर्दलीय उम्मीदवार हटा दिया, भारी वोटा जीतेगा। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हाँ। कैसा जन समर्थन मिलेगा? क्योंकि सामने बीजेपी पार्टी भी होगी, कांग्रेस पार्टी का भी होगा, निर्दलीय का क्या वजूद बन पाएगा? निर्दलीय 1 नंबर का तो शाम तो पहली बार निर्दलीय आदमी जीतता है, पहली बार निर्दलीय जीतता। क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि बिट्टा का टिकट काट दी, निर्दलीय रहेगा? तो आम आदमी तो बढ़िया मेल मिलाप, हर एक आदमी तो अच्छे ताल्लुकात, हर घर घर में जाना, अच्छा व्यवहार और सारा सिस्टम बढ़िया है। निर्दलीय पहली बार जीतेगा। तो पिछली बार 10 सालों से सरकारें थी,
क्या किरण चौधरी जी विधायक होते हुए भी शशि रंजन जी परमार जी इतना काम करवा पाए? कहते हैं कि पावर होती है अगर विधायक ना बने। इतना विधायक न होते हुए भी तो शामिल काम करवाए पड़ी। नमस्कार आप जी। बताएंगे किस वजह से आप लोग इकट्ठे हुए हैं? या क्या जी, ये जो फैसला लिया गया है? शशि रंजन परमार है, पूर्व विधायक तुसाम से, इन्होंने 10 साल से अपनी मेहनत की है और बीजेपी ने अनदेखी की इनके साथ और पैरासूट कैंडिडेट तार कर यहाँ जनता के साथ खिलवाड़ किया। और हम शशि रंजन परमार को एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर हमेशा तुसाम से पर्चा भरवाएंगे 11 तारीख को और भारी मतों से। और ये जनता धनाधर है, इसका फैसला ये जनता करेगी। और भाई शशि रंजन परमार को भारी मतों से 56,000 नहीं 1 लाख मतों से हम इसे जिताएंगे। और मैं आपका कौन सा चैनल है, सदक संसार को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई ये तस्वीरों के माध्यम से इन लोगों ने ऐलान कर दिया है और ये ऐलान का जो आने वाले समय के अंदर क्या कंक्लूजन निकलेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन 11 तारीख को कहा गया है कि निर्दलीय जो हैं वो प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरेंगे और उसी दिन के अंदर जो है दूसरी पार्टियों को ये लोग आईना दिखा देंगे कि टिकट काटने का मतलब क्या होता है। जब टिकट एक व्यक्ति की काटी गई है जो जनता के बीच रहा है, उस व्यक्ति के सपने क्या थे और वो जनता के बीच में आज रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो वो आंसू बीजेपी पार्टी के निकलते हुए नजर आएंगे। ये तमाम तस्वीरें आप देखनी है, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।